इल्मी जाहिल जुमले का लुत्फ लिया करे ना, इसमें थोड़ी गहराई होती है। उस बंदे को क्या पता होगा कि मुनादरा क्या होता है, वो तो मुजादले को मुनादरा समझ रहा है ना। तो हुजूर सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह ने बिल्कुल ये हक और सच फरमाया है। अब वो कहता है कि मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा है, अल्लाह ने फरमाया मैं सीधे रास्ते पर हूं, वो अपने तय मुतमइन बैठा है। लेकिन अगर आप कुरान मजीद पढ़े तो अगली आयत में फरमाया सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। हर बंदे के दावा करने से सीधा रास्ता नहीं होता कि मेरा है मेरा है मेरा है। ओ भाई, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम। अब अगर यह बात की जाए कि नहीं भाई तेरा रास्ता सीधा नहीं, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता सीधा होता, तो कहता मेरे ऊपर इनाम नहीं है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, बहुत कमजोरों वाली है। तो वो दलाल देता है क्या मेरा रास्ता, मैं इनाम याफ्ता नहीं हूं। पहले मेरा एक मदरसा था 2 हो गए, एक बेटा था मेरे 2 हो गए, एक घर था 2 हो गए। तो वो अपने ताई, ये नफ्स है ना, ये घड़ घड़ के दलीलें देता है। तो वो अपने ताई वो मुतमिन बैठा है कि जनाब ये मैं सीधे रास्ते पर हूं, मेरे ऊपर इनाम है। ये 6 फुट का मेरा कद हो गया, अल्लाह ने मुझे मदरसा दे दिया, मस्जिद दे दी, गाड़ी दे दी, मेरे 2 पुत्र हो गए हैं, मेरी जनाब वाह वाह हो गई, तो मेरे ऊपर इनाम है। अरे यार ये तेरा बनाया हुआ क्राइटेरिया है। अब जरा कुरान से ना पूछे कि इनाम है किस पर। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही। तो जैसे पहले वो रद्द कर दिया गया कि तेरी बात नहीं सुनेंगे, कुरान की बात सुनेंगे, तो कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। फरमाया अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया है, अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे, फरमाया सबसे पहले पर नबी आते हैं। समझ आ रही है? अब आपने गिनते चले आना है। दूसरे नंबर पर सिद्दीक आते हैं। तो मैंने कहा फिर नबी के बाद सिद्दीक अकबर को अफजल मानने में मसला ही क्या है? नारे तकबीर, बोलो बोलो सारे बोलो सारे बोलो। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर। तवज्जो है जी आप हज़रात की? कोई नहीं। मसला ही क्या है? ये कुरान तुम्हें नजर कोई नहीं आता? कोई इशारतुन्नास, को इक्तिदाउन्नास, को दलालतुन्नास है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। ये देखो आज मेरी बरादरी बहुत बोल रही है उलमा, तुसा भी तो बोलो ना मेरा चन्न है। बड़ा सोहना लंगर पके होया, मैं खा के आया बैठा, मैं सही आदा पे बहुत सोहना लंगर पके होया है, और तुसा ही सारा खाना मैं बिल्कुल मुख्तसर, जितना कि मैं बोलना उतना तो हलाल करे सा। समझ आउंदी भाई? कोई नहीं आउंदी भाई? तो मैं जो कहता हूं, फरमाया सबसे पहले नबी है, दूसरे नंबर पर सिद्दीक हैं। तो मैंने कहा मसला तो हो गया हल। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं। अगर ये बोलें तो फिर आपने बोलना है। मेरे भाई अल्लामा इशफाक साबरी साहब रावलपिंडी से मेरे साथ है। मैं एक मरतबा एक जगह मैंने हाजिरी पेश की। आप मेरा मिजाज समझते हैं, हम हैं रजा के नौकर। मोहब्बत, इश्क मोहब्बत हजरत अत्तार ने हमें सिखाया ही ये है। समझ आई ना जी? और मैं ये भी बात आपकी खिदमत में बता दूं, आज जिसको आला हजरत से मसला होगा ना, समझ लो या राफी है या खारजी है, वरना आला हजरत से मसला नहीं हो सकता। क्यों? मुझे एक सैयदजादे ने बताया, समर साहब आप जब जाते हैं लोगों को बताया करो अहमद रजा से प्यार करो। तो मैंने कहा शाह जी क्या दलील दूं? फरमाया उनको बताना ये अहमद रजा ये रसूलुल्लाह का वो सिपाही है, ये जिस दिल में आ जाता है ना अहले बैत की गुस्ताखी जाने देता है ना सहाबा की गुस्ताखी अंदर जाने। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? कोई नहीं है? थोड़ी सी इसकी आवाज खोलेंगे जी साउंड की। तेरा डब्बा पाट गया तो मैं तेरे पल्लेों ले देंगा। बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। तवज्जो है फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे, तवज्जो है ना? जरा मसला समझें। ये सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको अल्लाह ने ये फैजान अता फरमाया है कि आप बंदे को गुस्ताख नहीं बनने देते। थोड़ा जुमला खोलूं ताकि तुम्हें और लुत्फ आए। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, इधर देखें। आला हजरत सिर्फ ये नहीं कि गुस्ताख नहीं बनने देते, आला हजरत बेगैरत भी नहीं बनने देते। ये आला हजरत, आला कसम खुदा की अहमद रजा तुम्हें बेगैरत नहीं बनने देगा। और तुम्हारा जो इल्मी मियार है और जो तुम्हारा हकीकी वकार है वो भी बरकरार रखेगा, चूंकि अहमद की रजा है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? स्टेज पर उलमा जितने बैठे उनके अलावा तुलबा, आप सबकी आपका हक बनता है बोले। उलमा बोल रहे हो, तुलबा चुप बैठे, ये नहीं मजा आएगा मुझे।
अब जरा ये बात सुनने वाली बात है पंजाबी में। चलो मैं थोड़ा जा मैं चढ़ाई ते बैठा हूं थले लाना पौसी। बोलो तो सही ना मदीने में न्यो पंजाबी है तो बद पंजाबियां ली सुभान अल्लाह। तुसा वेदे नहीं साडे जलसे असां ते जिसले अल्हम्दुलिल्लाह मसलक ते पारा देने बंदे उठ के खड़े हो जाते हैं अल्लाह दे फजल दे नाल। ए जड़ी जमीन है ना हजारे दी ये सरखेज जमीन है। इत्थे को अहमद रजा दा बी पावे ते सही ना मजा ते फिर आएगा ना जी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। वो मैंने एक जगह हाजिरी पेश की ना तो आजकल आपको पता है कि कई हमारे स्टेजों पर बैठने वाले जो इल्म नहीं रखते तो अपने ज़हन में बड़े बड़े खुद साख्ता अकीदे बनाए हुए होते हैं। कहना समर साहब आपने कहा कि नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक पर मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा महसूस ना फरमाए मैं अहमद रजा का नौकर हूं मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा लंबी बात करने का। मैंने कहा दिल कट के मैनू दे चौक च रख के लित्तर फेरा जेड़े ये दिल मनेंदा क्यों नहीं जेड़े मसले नू अली मन गया तू क्यों नहीं मनेंदा। कढ़ना दिल अपना बाहर। मसलक वाला बंदा हाथ उठा के बोले मसलक वाला बंदा। कमाल वाली बात है यार तमाशा बनाया हुआ है। मैं कहा हे दिल नू बाहर कट इन चौके रख के लतरे छन करा मैं। तवज्जो तो नहीं ना फरमाई आप हजरात ने। ये आपको जुर्रत करनी पड़ेगी और बात भी हक है और सच है इसमें मसला भी कोई नहीं है। ठीक है अब जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिए। फरमाया सीधे रास्ते पर चलो तो किसका है तेरा मेरा अपना नहीं है। जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है उस रास्ते पर चलेंगे तो वो सीधा है। तो इनाम अपनी तरफ से दलीलें न दे इनाम है तो नबियों पर। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। और दूसरा नंबर सिद्दीकों का तीसरा नंबर शहीदों का। तवज्जो है कि कोई नहीं। इन कलिमात की दो तरह मैंने तशरीह करनी है दो तरह और मैं उम्मीद रखूंगा कि आपको समझ आएगी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इंटरचेंज देख रहा हूं कि कहां से चढ़ के मैं पंजाबी में हो जाऊं। अभी मैं सीधे ट्रैक पे हूं इंटरचेंज मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन जब आपका मिजाज बनेगा तो हो सकता है अभी इंटरचेंज आ जाए। ये तो मिजाज की गल है ना मेरा सोना। अब जरा तवज्जो फरमाएं सीधा रास्ता नबियों का सिद्दीकों का शहीदों का और सालिहीन वलियों का। चलो एदा में एक लफ्ज बोलना और चेक करना कैसा सुनना चाहते हो। फरमा सीधा रास्ता नबियों का है सिद्दीकों का है शहीदों का है ते बाबियां दा है। हाय 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 नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात समझ आई है ना। ठीक है और जेल हमदे लाठ नूं भी तो फक्का देना है ना। टेंशन ना लो तुसी ये भी फक्का दे के जावांगा टेंशन नहीं लेनी तुसा लेकिन थोड़ा ध्यान करे सो। शाबाश 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 बड़ी शान वाले अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। बुजुर्गों बाबे जब जवान हो जाए जवानों को पलवान हो जाना चाहिए। समझ आ रही है ए वेखो हुण चलो तुहाडे नाल पंजाबी गल कर लवां। देखें मैं आख्या सी भी ये दो तरह तुहाडे नाल गल करनी है। पहली गल ये वे अल्लाह ने फरमाया सीधे रास्ता उस ते चलो केड़ा इनाम वाले दा। इनाम के दे उत्ते नबी सिद्दीक शहीद वली। एदी एक तफसीर मैं नहीं करांगा कि जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के नबी पाक दे पीछे चले सिद्दीक अकबर सने सारे सिद्दीकां दे पीछे चले हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत फारूक आजम हजरत उस्मान गनी हजरत मौला मुर्तजा इमाम हसन इमाम हुसैन सने सारे शहीदां दे पीछे चले।